ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको 2019, 2018, 2017 में आपका हुआ नहीं था, 2016 आप कंप्लीट करवा चुका था मैं आपको। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो भी आपके ऑथेंटिक आंसर जो सीटेट देता है उसके अनुसार। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों पर शेयर करवा दिया गया था, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। सर अब तो सीडीपी के प्रीवियस ईयर भी करवा दीजिए। प्रमोद कुमार जी, आप शायद जुड़े नहीं हो, शायद या जुड़े लेट हो, मुझे पता नहीं है आपके बारे में सही तरीके से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शाम को 4 बजे सीडीपी के चलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल में जाइए और वहां जाकर आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर्स बने हुए हैं। तो अब करवा दीजिए का मतलब ये क्या, मतलब आपको लगता है कि मैं नहीं करवाता? तो ये देखिए, ये रहा आपके सामने हमारा चैनल। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, चलिए 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, ये सर्च मारते हैं डी के गुप्ता, ये हमारा चैनल। ये जाओ प्लेलिस्ट में, और यहां पर ये देखो पहली प्लेलिस्ट है, क्या है? सीडीपी प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2019 तक। तो जाओ और देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप शाम को 4 बजे भी होते हैं, जहां से आप देखना चाहते हो वहां से देख लीजिएगा। आपको नहीं पता, लेट जुड़े हो शायद इसलिए। ठीक है, चलिए बाकी बात है बाद में। आज हम जो करने वाले हैं, ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए थे, इसलिए मैं आपको ईवीएस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। ठीक है, चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कहां से? तो वही 31st से, क्योंकि 61st से आपकी ईवीएस शुरू होती है। कहां गया 61st? ये रहा। तो ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्या बोल रखा है? पढ़ो और क्वेश्चन को बताने की कोशिश करो। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और सही से दिखाई दे। अब सही से दिखाई दे रहा है? पहले ये बताइए। ओके, अब सही से दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। थोड़ा सा कट गया है। ओके, थोड़ा सा कट गया है तो इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। ओके, इस पर क्लिक करा। ओके, थोड़ा सा तो नहीं होगा, होगा तो ज़्यादा ही होगा ये। चलिए कोई बात नहीं, जितना हुआ उसी में देख लीजिए। क्या बोल रखा है देखिए, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है। आपने देखा होगा ना, रोटी वगैरह पैक वैक करते हैं हम उसमें। ठीक है, चलिए बच्चों का आंसर आने लग गया 61 का डी। अरे डियर, कोई टेस्ट नहीं करवाना, कोविड वगैरह का टेंशन ना लो। कल मैं आपको एक वीडियो में सारी सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन ना लो इस चीज की। ठीक है, चलिए आगे बोल रखा है, और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है या फिर देखती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह क्या करती है? फॉइल को मोड़कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है, यानी कि गोल बॉल बना दिया, और फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न के उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो सीधी सीधी सी बात है, किसकी बात करी जा रही है? एक बार जो है वो तैर रहा था, एक बार जो था वो डूब रहा था। और चौथी 5वीं क्लास के बच्चे क्या है, बहुत छोटे हैं। इस क्लास के बच्चे जो है घनत्व के बारे में, सरफेस के बारे में, डेंसिटी के बारे में बच्चे सोच नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? वो परिकल्पना करेंगे, यानी कि अपने अंदर उसकी कल्पना करेंगे। कई बच्चे कहेंगे कि किसी और कारण से डूबा है, कई बच्चे कहेंगे किसी और कारण से डूबा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बिल्कुल अवलोकन, ऑब्जर्वेशन डियर वहां करते हैं जहां पर बच्चों को कुछ समझ में आए। ठीक है, क्लास 5th के बच्चे जो है इस चीज को समझ नहीं सकते हैं। साफ साफ एनसीईआरटी में कहा गया है। तो एनसीईआरटी में ये कहा है कि बच्चे घनत्व के बारे में आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बच्चे इस चीज को समझें, बस हाँ ये उम्मीद करनी चाहिए कि बच्चे इस चीज का जवाब दें। और वो कैसे जवाब देंगे? तो अपनी कल्पना के अनुसार जवाब देंगे, और जो भी वो देंगे आपको उसको स्वीकार करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक कहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चे कह रहे हैं सर छोटे छोटे बच्चे ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। डियर छोटे छोटे बच्चे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कल्पना भी बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको एक धूप वाला प्रयोग याद होगा जिसमें वष्पीकरण हो रहा था और पानी उड़ गया था। तो बच्चों ने क्या कहा था, पानी आग ने सोख लिया या हवा पी गई या गायब हो गया। तो वो क्या था, कल्पना थी बच्चों की, क्या थी, कल्पना थी। वो ऑब्जर्वेशन नहीं थी, कल्पना थी। तो उसी अनुसार आपको ये आंसर देना था। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं 62 का बी। क्या है 62 का बी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। यानी कि एक जो है वो गलत है और वो आपको चुनना है, और बच्चों ने चुन दिया इसको सेकंड। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकी, यहां पर क्या बोल रखा है कि जो आपके डेली लाइफ के ज्ञान है उसको छोड़कर बाकी जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान है उसको हमें श्रेष्ठता क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत है, हमें गलत चुनना था और गलत ही सही है। देखिए सिवाय मतलब एक चीज गलत थी, आपको वो चुननी थी, और वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। बच्चे के व्यक्तित्व का आपका पोषण करना होता है, पाठ्य पुस्तक और संदर्भ में दोनों में क्या करना होता है, कोरिलेट करके आपको आगे की तरफ लेके चलना होता है। साथ ही साथ में बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी या फिर प्रॉब्लम थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों का विकास करना होता है। बाकी सेकंड नहीं होता, हमें वास्तविक अवलोकन करवाना होता है, ना कि किताबी ज्ञान के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि महेश कक्षा चौथी के क्या है, शिक्षक है। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या करना है बच्चों को, आपको संवेदनशील बनाना है। किस चीज के लिए, वृक्ष को, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो क्या दोगे इसका आंसर, बच्चे कह रहे हैं ए क्या है, बच्चे कह रहे हैं सर एनसीईआरटी के अलावा ईवीएस में और क्या क्या करना चाहिए हमें। तो एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर ही किससे बनता है, एनसीईआरटी से। इससे आप 2011 से लेकर 2019 तक का पेपर उठा लो, आज तक कोई डिफरेंट पूछा ही नहीं गया एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि पेपर ही एनसीईआरटी से बनता है। चाहे वो साइकोलॉजी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, वो पूरा का पूरा पेपर कहां से बनता है, एनसीईआरटी से ही बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी अगर आपको इधर उधर से नॉलेज चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 61 का ए बोल रहे हैं बच्चे कि एक पौधे को अपनाना, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि बच्चे को अपनाने के लिए बोल रहे हो, फिर उसका पोषण करने के लिए, और प्रत्येक शिक्षार्थी को क्या कर रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो। किसी भी चीज को आप खुद पैदा करते हो तो आपके अंदर इच्छा भी उत्पन्न होती है, आपको अच्छा भी लगता है, आप अभिप्रेरित भी होते हो, और उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप उसके लिए सामने खड़े भी होते हो। कहते हैं ना कि अपना कमाया हुआ सारा चीज क्या लगता है, अच्छा लगता है, दूसरे का कमाया हुआ तो हम खर्च करने में सोचते भी नहीं है। तो वही वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए। जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए बोल रखा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में क्या कर रहा है, शिल्पकला यानी कि आपका क्राफ्ट, और दूसरा आर्ट्स, 21 में आपको इन ए ग्रुप, बिकॉज उसमें क्या कर रहे हैं, विशेष रूप से पसंद करते हैं सीखना। ऐसा क्यों है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वह बच्चे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। चलिए अनुशासन की तो कहीं बात ही नहीं करनी चाहिए कि अनुशासन को कड़ा रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे हैं इसका 2, 64 का 2। तो देखिए अनुशासन तो पहले ही हमने हटा दिया, तो बचा आपका ये तीनों। बिल्कुल सहपाठी अधिगम हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब आप ग्रुप पे सीखते हो तो क्या कर रहे हो, पीयर ग्रुप्स लर्निंग ही तो कर रहे हो। साथ ही साथ में जब एक दूसरे से सीखते हो तो बच्चे के अंदर सामाजिकरण का विकास होता है, यानी कि सामाजिक अधिगम बेहतर होता है। साथ ही साथ में बच्चे क्या होते हैं, सृजनात्मकता की प्रशंसा, यानी कि जब बच्चे सृजनात्मक होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है तो बच्चे खुश भी होते हैं और प्रेरित भी होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए बोल रखा है आपका प्रयोग करना, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो करते हो, आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, सबसे अच्छा तरीका बोल रखा है। और सबसे अच्छा का तरीका क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं,
लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की बात होती है। और करके सीखना कहाँ हो रहा है? हस्तप्रक यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटी में, जब आप खुद करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी, आपको कुछ भी नहीं सोचना, सबसे बेहतर तरीका यही होता है अपने आप से करना, काइनेस्टिकल लर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे कि सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, सजीव निर्जीव है, जल चक्र और पौधे हैं। तो परिवार एवं समुदाय तो होगा ही, क्योंकि सजीव और निर्जीव जो हम उसी से ही सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक। देखो केवल पाठ्य पुस्तक ही सीमित नहीं है, वो अन्य पुस्तकों के ऊपर भी सीमित है। तो जल चक्र हो गया, पौधों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, यानी कि दोनों भी सही है। साथ ही साथ में शिक्षक भी है, क्योंकि टीचर से भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टीचर से भी पूछते हैं। और कहानी कविताओं के द्वारा तो बच्चों को सिखाया ही जाता है। तो सही विकल्प हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, यानी कि फर्स्ट। जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल डियर, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखा होगा ना आपने अपने घर पर जब अचार वगैरह बनते हैं, पिकल्स वगैरह बनते हैं, तो उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप सभी को पता है, नमी को दूर करने के लिए। क्या करने के लिए? नमी को दूर करने के लिए। अगर नमी उसमें थोड़ी सी भी रह गई तो क्या हो जाएगा, वहां पर थोड़ी बहुत अचार को खराब कर देगा, फफूंदी लग जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस बच्चों ने लगाया नमी को पूर्णतः तरीके से हटाने के लिए, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। बिल्कुल डियर, बिल्कुल बिल्कुल बी इसका बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। देखिए, रेणु की दादी उससे एक सूखा कुआं दिखाती हुए बताती है कि 15-20 साल पहले ये कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गए हैं। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है या सकते हैं? तो ये 3 कारण हैं। इन तीनों कारणों को पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या है। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान या मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, बिल्कुल सही है। सीमेंट से ढक दिया जाएगा तो जब बारिश होगी तो उसका पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वो बह के नालों से निकल जाएगा। तो कुएं इस कारण भी सूखते हैं क्योंकि जमीन के अंदर से पानी रिस कर कुएं में जाता है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, जिसके कारण से पानी वहां से क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो ये भी सही है। आगे बोल रखा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल है, ये तो हटा ही दीजिए, नल है इसलिए कुएं का इस्तेमाल कोई करता नहीं है, तो वो सूख गए हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल डी इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठाता है, क्योंकि देखा होगा ना, जो इग्रेट होता है वो बफेलो के ऊपर बैठा हुआ दिखता है आपको। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, दोनों के दोनों क्या है, सहजीवी हैं। ये जो होता है बगुला, वो भैंस के कीड़ों को खा लेता है, जिससे भैंस को छुटकारा मिल जाता है और बगुले को अपना खाना मिल जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए, तो क्या हुआ, ये सहजीवी हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सिम्बियोटिक्स हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल डियर 69 का फोर्थ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? लीजिए, अब यहां पर यह नहीं पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ है, जड़ का कार्य नहीं है वो पूछा है। तो पहला देखिए, हुमस उपलब्ध करवाना, बिल्कुल डियर। जब पानी आप देते हो जल को, मतलब पौधे को, तो वो जल क्या करता है, जड़ सोखकर उसको पूरे के पूरे पौधे को नमी देता है, ये तो सही है, जड़ का कार्य है। पौधे को सहारा देना, ये तो सिंपल सी बात है, पेड़ को अपना, हम सभी को सहारा देने के लिए क्या है, हमारी टांगे, और पौधों के उनकी जड़ें, ये भी सही है। जल तथा खनिजों का अवशोषण, ये तो पौधे ही करते हैं क्योंकि जल डायरेक्टली हम जड़ में देते हैं ना कि पत्तियों में, तो ये भी सही है। भोजन का भंडारण, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था कि स्टोर फूड, कभी भी भोजन, जड़ें जो होती हैं स्टोर नहीं करती हैं फूड को। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सभी के सभी बच्चों ने लगाया, सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर एक क्या है, कल्याणम मलेश्वरी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, उन पर विचार करना है। पहला, ये अंतरराष्ट्रीय क्या है, वेट लिफ्टर है, यानी ख्याति प्राप्त भारत्तोलक है, यानी कि जो वजन उठाते हैं। तो ये सही है। मलेश्वरी जो थी वो कौन थी, वेट लिफ्टर थी, जो कि बचपन से ही ट्रेनिंग ले रही थी। और वो कहाँ की रहने वाली थी, जल्दी से बताइए, यहाँ लिख रखा है कर्नाटक। क्या वो कर्नाटक की रहने वाली थी? कौन सा बच्चा बताएगा? नहीं, वो कहाँ की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की। चलिए बच्चों ने ऑप्शन दे दिया ए, तो चलिए 20 का गलत हो गया,
सी क्या है, 130 किलो का भार वो उठा लेती थी, बिल्कुल सही है। और जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो क्या कर रही थी, अभ्यास कर रही थी, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, धुंधला दिखाई दे रहा है तो डियर राइट हैंड साइड में 3 डॉट होंगे, उस डॉट पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिटी को 480 से आगे कर लीजिएगा, साफ दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल। कहां की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में देखिए, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावलियां या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथन के बारे में आपको सोचना है और इसका सही आंसर बताना है। क्या है, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक या पारस्परिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता है, बिल्कुल, जब फंक्शन वगैरह होते हैं तो वहां पर इकट्ठा होकर सारे लोग मनाते हैं, सही है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, जैसे कि राजस्थान, बिल्कुल सही है। उसमें केवल सदूषित यानी कि प्रदूषण पानी रखा जाता है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया, जो कि सभी के सभी बच्चों ने लगाया, 72 का 1, 72 का 1, 72 का 1, बिल्कुल सभी बच्चों ने सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए ये बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि वर्ली जो है एक पारंपरिक कला का प्रकार है जो कि किस नामक स्थान के किस राज्य से है। जैसे देखा होगा ना, वर्ली जो चित्र होता है वो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे वाइट कलर के गाय, भैंस, बकरी ऐसे करके बनाई जाती है, या फिर घर अपनी घरों के दीवारों पे बनाई जाती हैं ऐसे। ये चित्र जो होता है वह वर्ली होता है। तो कहाँ की है ये वर्ली चित्र, कौन सा बच्चा बताएगा, 73 का डी, बिल्कुल। जिस बच्चे ने इसका महाराष्ट्र लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्तीय या समावर्तीय राज्य, आप बताइए कौन सा बच्चा बताएगा। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत का साउथ वाला पार्ट है जो कि यहां पर आ जाता है केरल, और इसके बगल में आ जाता है आपका तमिलनाडु। ये अब इसके बगल में आ जाता है आपका यहां से यूं आंध्र प्रदेश, और यहां से आ जाता है आपका कर्नाटक। तो ये कर्नाटक हो गया, ये आपका क्या हो गया, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका केरल। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, तमिलनाडु का क्या हो गया, केरल, गुजरात नहीं होता, आंध्र प्रदेश, गोवा नहीं होता, गोवा नहीं होता, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल डियर 4 इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। लीजिए अब बताइए इसका आंसर कौन बताएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांसेस है। गिद्ध, रेशम का कीट, कुत्ता या फिर बाघ, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, टाइगर यानी कि बाघ। बाघ क्या है, अपने आप में ही वायु की हवा जो हिलती है शिकारियों का या फिर किसी शिकार का, तो वो पता कर लेता है ये किसकी है, आपकी आहट थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है एक बार पर्वतों से कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगें डैश पर्वत में हैं। अब देखो जैसे कि गोवा से आप जब केरल जा रहे थे तो अनेक प्रकार की सुरंगें आ रही थी, तो वो सुरंगें कहाँ थी आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ की बात कर रहा है, अहमदाबाद की, तो यानी कि ये वाला जो है गुजरात वाला हिस्सा है, ये जो है हमारा भारत का मैप है, यहां पर आता है आपका अहमदाबाद। ठीक है, यहां से यात्रा कर रहा है किस तरफ को, तो ये कर रहा है केरल की तरफ को, तो ये है केरल वाला रास्ता। तो यहां से जो ट्रेन जा रही है ना वो बिल्कुल यहां से होती हुई जा रही है इस तरफ से। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी सुरंगें पड़ेंगी वो इस तरफ की पड़ेंगी, और इस तरफ से आप क्या आंसर लगाओगे जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तो ये सारा का सारा क्या है, ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है और ये आपका वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बहुत अच्छा दृश्य दिखता है क्योंकि बिल्कुल समुद्र से चिपकता हुआ ये जाती है ट्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल संपेक्ष होता है। हम आपको सभी को पता होगा कि पृथ्वी जो है वो संपेक्ष में गोल नहीं है, ऊपर से चपटी और नीचे से चपटी है। ठीक है, हम भारत के लोग डैश के लोगों के संपेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी कि हम जो हैं ये हमारे जो हैं वो कौन से लोग हमारे प्रति उल्टे हैं, तो इसका बताइए कौन सा आपको सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2,
थर्ड की फोर्थ? कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए। चलिए 77 का डी, अलास्का यानी कि यूएसए। अरे यूएसए कब से हमारा उल्टा हो गया डियर? ध्यान रखिएगा, इसने क्या बोल रखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि हम किसके लोगों के संपेक्ष उल्टे खड़े हैं, तो हम खड़े हैं अर्जेंटीना के। किसके? अर्जेंटीना के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर वो लगाया है, ठीक है, बिल्कुल अर्जेंटीना के हम उल्टे खड़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, आप सभी बताइए कि जो रुका हुआ पानी होता है उसमें तेल डाला जाता है, किसका? मट्टी का तेल। ऐसा क्यों किया जाता है, कौन सा बच्चा बताएगा? चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ, तेल ऑक्सीजन की क्या कर देता है? आपूर्ति को काट देता है, जिसके कारण मच्छरों का क्या हो जाता है? प्रजनन थम जाता है, और थम जाने के कारण क्या हो जाता है? वहां प्रजनन नहीं होगा तो मच्छर नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो डेंगू मलेरिया यानी कि बीमारियां नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता? चलिए ये चार आपके सामने ऑप्शन है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा एक साथ कॉलोनी में नहीं रहता, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन चींटियों की तरह या फिर मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में रहता है। तो ध्यान रखिएगा, चींटियां भी कॉलोनी में रहती है, सामाजिक कीट है, दीमक भी कॉलोनियों में रहती है, सामाजिक कीट है, ततैया भी आपका, या फिर जिसे भंवरा भी बोलते हैं आप, वो भी क्या करता है? कॉलोनी में रहता है, ये भी एक सामाजिक कीट है, लेकिन मधुमक्खी नहीं है, ओ सॉरी मकड़ी यानी कि स्पाइडर जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी ये लकड़ी के बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फुट कुछ भी देखने को मिल सकता है ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छत क्या होती है? ढालू होती है, और इस प्रकार के गांव में क्या होती है? भारी वर्षा होती है। तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए था? तो अब तक तो मेरे हिसाब से आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, और दे भी दिया है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, असम। असम के घर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? कुडुक कहाँ की लोगों की भाषा है? अब कुडुक जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है आप सभी को पता है। मैंने आपको एक पढ़ाया था सूर्यमणि के बारे में, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में, वहां पर मैंने आपको बोला था। तो आपकी जो सूर्यमणि थी उसने जंगल बचाओ का नेतृत्व किया था आंदोलन का, और वो कहाँ की रहने वाली थी? वहीं की ये भाषा थी। तो वो कहाँ की थी? वो थी आपकी, जल्दी से बताइए कहाँ की थी? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। कौन बच्चा बताएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड, झारखंड। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है। बोल रखा है एज पर द एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम, ध्यान रखिएगा किसकी बात करी गई है? थीम की बात करी गई है, सब थीम की बात नहीं करी गई है, ठीक है। सब थीम केवल 4 है और थीम क्या है? 6 है। तो जल्दी से बताइए, मौसम, ऊर्जा, भोजन या सौरमंडल। तो देखते ही लगा लेना चाहिए था, भोजन जो है वो क्या है? आपकी एक थीम है। एनर्जी, वेदर या सोलर सिस्टम जो है वो किसी भी प्रकार की थीम नहीं है ईवीएस की। सौरमंडल आ जाता है आपका कहाँ पर? वो आ जाता है ज्योग्राफी या साइंस में क्लास 6 में, उससे पहले नहीं आता है। मौसम भी और ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी। तो जिस जिस बच्चों ने फोर्थ लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? अब आपको सभी को पता है 6 मुख्य थीम होती है, उन थीमों को पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु इन चारों में से क्या है? तो कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, शॉर्ट में बता दो, क्या बताना डियर? 4 बजे कौन सी क्लास होगी डियर? सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चलेंगी 4 बजे क्लासेस, ठीक है। 83 का बच्चे क्या कह रहे हैं? सी, ओके, सी
फोर्थ 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 फोर्थ। ओके, कई बच्चे कह रहे हैं सी और कई बच्चे कह रहे हैं फोर्थ। चलिए सी देख लेते हैं क्या है। यह विषय सीमाओं, अब देखो यहां पर क्या बोल रखा है, सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करती है। पहले तो आप ये बताइएगा, किसी भी चीज की बाउंड्री नहीं क्रिएट करनी होती है आपको, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे को सोचने की क्या करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बच्चों को प्रेरित करना होता है, किसी सीमा के अंदर रखने की बात नहीं करी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन तो ये यहीं से ही गलत हो गया। फोर्थ है, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी, क्या बोल रहा है, देखो एक क्या कर रहा है, ढांचा प्रदान कर रहा है, कि स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। ये नहीं बोल रहा कि इसको ही इसी में सीमित रहना है, केवल आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको पता है कि टेबल इस प्रकार का दिखता है, तो आपको एक स्ट्रक्चर पता है। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से आप किसी भी प्रकार के डिजाइन का टेबल बना सकते हो, तो उस स्ट्रक्चर की मदद से शिक्षण अधिगम को और अच्छे प्रभावी बना सकते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। चाहे आप उसको जू में ले जाओ, आसपास के पार्क में ले जाओ, तो जिस जिस बच्चों ने फोर्थ लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनने या सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उपयुक्त बोल रखा है, ठीक है। सर सी होना चाहिए आई थिंक, नहीं डियर सी नहीं होगा, डी होगा। शिक्षण को और अच्छी तरीके से प्रभावी बनाने के लिए होता है। आई थिंक नहीं करना है डियर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जहां पर भी शिक्षण को सीखने के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से बात करी जाए वो बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। लर्निंग के ऊपर जितना ज्यादा फोकस किया जाए उतना बेटर ऑप्शन होता है। चलिए 84 का 2, 84 का 2, 84 का 2 क्या है, कहानी कक्षाओं का प्रबंधन। देखो क्या बोल रखा है, प्रबंधन, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, इसमें क्या करती है, सहायता करती है, बिल्कुल सबसे कम है। कहानी जो है अनेक विषय के क्षेत्रों को छूती है, ये भी सही है, जैसे कि भावनात्मक रूप से भी बच्चों को जोड़ती है। कहानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को, ये तो साफ साफ किसने कहा है, एनसीएफ ने कहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव, यहां क्या बोल रखा है, बच्चे के अनुभव, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो भी बच्चों को जानने को शामिल करने का मौका मिलता है। तो ये तीन ऑप्शन जो है अपने आप में ही बेस्ट है, लेकिन सेकंड जो है वो थोड़ा कम बेस्ट है, ठीक है। कहीं पर भी मैनेजमेंट, प्रबंधन, डिसिप्लिन की बात नहीं करी जाती है, ठीक है। चलिए सेकंड जिसने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या है, ये चारों सही विकल्प को चुनिए और इन चारों ऑप्शन में से बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए क्या बोल रखा है, रटकर सीखने, रटकर सीखने की तो कहीं बात ही नहीं करी जाती, लेकिन आगे बोल रखा है इसने हौत्साहित करना, यानी कि ये बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन तो होगा ही होगा, सही विकल्प में आप कुछ भी कर लो। आगे बोल रखा है परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल, चाहे आपकी डेफिनेशन हो, चाहे बच्चे के सामने क्या कर रहा हो, डिस्क्रिप्शन करके दे रहे हो, व्याख्यान करके दे रहे हो, इन चीजों को भी आपको क्या करना चाहिए, बच्चे से दूर रखना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल बेस्ट है, होने ही होने चाहिए आपके ऑप्शन में। और देखते हैं, बच्चों को प्रश्न करने और खोज करने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। जिस बच्चे को खोज करने का मौका नहीं दे रहे तो बच्चे को आप सिखा क्या रहे हो, साइंस में, पर्यावरण अध्ययन में, तो प्रयोग करने में बहुत ज्यादा करना चाहिए। और कहीं पर भी केवल किंतु, लेकिन, परंतु लिखित परीक्षाओं पर ही जानकारी दोगे तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी यानी कि थर्ड जिस बच्चों ने लगाया इज द बेस्ट ऑप्शन और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उपयुक्त फिर बोल रखा है, तो जल्दी से बताइए सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। सर हिंदी क्लासेस कब होगी, 2 दिन रह गए हैं। डियर हिंदी क्लासेस तो कंप्लीट तो हो गई, हिंदी की छवि जी, हिंदी तो आप शायद लेट जुड़े हो, हिंदी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे करवा दिए, बिल्कुल हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए, हिंदी की मैराथन क्लास भी लगवा दी, हिंदी के चैप्टर वाइज भी करवा दिए, आप शायद लेट जुड़े हो। हिंदी ईवीएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने छुए भी नहीं थे, इसलिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सीडीपी करवाई है, मैथ करवाई है, हिंदी करवाया है, इंग्लिश तो कंप्लीट करवा के मैम चली गई है, कहां पर, राजस्थान, ठीक है। चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका क्या है, 86, 86 का बी बोल रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं 81, 81 तो बहुत दूर हो गया डियर, 86। सर क्वेश्चन 85 को ध्यान से पढ़ो, ओके ध्यान से पढ़ना है, चलिए ठीक है अभी पढ़ लेते हैं ध्यान से, और बताइए।
चलिए 86 का बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या बोल रखा है, सबसे कम क्या करना, उपयुक्त बताना। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट होगा। क्या बोल रखा है, सीखने सिखाने के संकेतकों और उप संकेतों की सूचना बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तार बनाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपके सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग को क्या कर रहा है, अनिवार्य करता है और उसको अधिक विस्तार देता है। ये तो बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है जब आपका कोई भी चीज सीख रहे हो, चाहे शैक्षिक रूप से चाहे शैक्षिक रूप से, उसकी जब तैयार किया जाता है, उसकी जो रिपोर्टिंग होती है तो आपका पूरा का पूरा विवरण मिलता है। तो ये तो सही है। तो जिस जिस बच्चे ने इसका ये लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर गलत है, क्योंकि हमें सबसे कम उपयुक्त बताना है। ये तो उपयुक्त है आपका। नेक्स्ट है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां। अब यहां पर देखो क्या करा आपने, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, बच्चे के आंसर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये आपका प्लस भी है और माइनस भी है। आपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है, ये कम सीखता है, ये कम नहीं सीखता। आपने ये नहीं करा, आपने ये कहा कि बच्चे ने जो उत्तर दिया ठीक है, बच्चे ने दिया अच्छा है, बच्चे ने जो आंसर दिया बहुत अच्छा है। आपने किसी की बुराई नहीं करी, बस हाँ थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करा है। तो ये हो भी सकता है, हम इसको डाउट में रखते हैं। आगे देखते हैं, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो में आपको पता है शैक्षिक दोनों कार्य होने चाहिए, केवल उनके सबसे बेहतर कार्य को हमें मोटिव नहीं दिया जा रहा है। ये तो अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल सही होगा ये वाला। नेक्स्ट है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व प्रतिपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। यानी एक वांछनीय मतलब, पहले आप मुझे ये बताओ कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बता रहा है कि बच्चे के जो निजी विवरण होते हैं, क्या बोल रखा है, उसके जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के रूप में उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, निजी तो यही हो गया ना, उसके परिवार बैकग्राउंड कैसा है, उसके माता पिता क्या करते हैं, अमीर है कि गरीब है, ये सारी की सारी क्या होगी, निजी विवरण हो गई। और ये चीजें जो होती हैं वो कम नहीं होनी चाहिए कभी भी। हमें बच्चे की धार्मिक स्थिति से क्या लेना, हमारे सामाजिक स्थिति से क्या लेना, सबसे कम महत्वपूर्ण ये है। ये भी आपका कम था लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए बच्चे कहता है एक बार कि 85 को देख लीजिएगा, सही से पढ़िए। ओके, सही से पढ़ लेते हैं, लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में सही विकल्प को चुनिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं को दूर रखा जाना चाहिए, सही था। रटने को प्रोत्साहित करना चाहिए था, यानी कि डिस्करेज करना चाहिए था, सही था। बच्चे के प्रश्न करने और खोज करने का मौका मिलना चाहिए था, सही था। केवल लिखित परीक्षा दी जानी चाहिए, गलत था। तो सही तो था डियर, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब मैंने ध्यान से पढ़ लिया, आप एक बार और ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, वांछनीय मतलब होता है डियर जरूरी। क्या बोलता है, जरूरी। वांछनीय मतलब जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। क्या बोल रखा है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक पर उनके नाम लिखिए। इन प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकरण कौशलों का आकलन किया जा रहा है? देखो यहां पर सबसे पहले क्या बात करी गई है, आपके घर के पास या स्कूल के आसपास किसी जानवर ने छोटे छोटे बच्चे अभी अभी जन्म दिया है और इस प्रकार के प्रश्न से किस पार की जीत है। देखो कोई चीज आप देखोगे तो अवलोकन तो करोगे ही, यानी कि यहां पर अवलोकन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो, यानी कि रिकॉर्डिंग कर रहे हो। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो जिस जिस बच्चों ने लगाया, सॉरी 3 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए ओके, बच्चे कह रहे हैं कट रहा है, लीजिए डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या बोल रखा है, बोल रखा है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। अब देखिए उनके अंदर जो विषय प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको किस द्वारा यहां पर विस्तारित किया जाता है? एनसीएफ 2005 में बोला गया है, तो जल्दी से बताइए किसके द्वारा फोकस किया जाता है, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। 85 का सी क्यों नहीं होगा? 85 का सी, 85 का सी, सी 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 कहाँ है सी? चलिए एक बार सी देख लेते हैं 85 का। सी क्यों नहीं होगा? अरे 85 का सी तो है मेरे भाई। क्या मतलब, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सी तो हमने सही माना है, होगा तो, मैंने कब कहा नहीं होगा, याद है यार। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 80 मतलब 88। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा 88 का। सर थोड़ा सा जूम करो। ओके, थोड़ा सा और जूम करना है। लीजिए डियर, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा फिर ये। इससे ज्यादा जूम करूंगा तो टेंशन हो जाएगी, कट जाएगी इमेज। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। फोन को लैंडस्केप मोड में डालिए, ठीक है। 88 का सी, 88 का सी, 88 का सी, 88 का सी, 88 का सी। चलिए देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धतियों का प्रयोग। यहां पर देखो क्या बोल रखा है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तुओं को पद्धतियों का प्रयोग। ओके, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को पद्धतियों का प्रयोग। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही आंसर लिखा है। साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन की एनसीएफ 2005 ने बात करी है। तो जिस जिस बच्चे ने इसका सी लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। 85 का बी ऑप्शन होगा। 85 का, अरे भाई डियर मेरे 85 का बी ऑप्शन, बच्चे 85 में अटक गए। क्या है 85 का बी, देख लेते हैं। केवल सी, मतलब यानी कि आप ये कह रहे हो कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तुओं में 1 से लेकर 5वीं क्लास में आप पर्यावरण के परिभाषाओं के ऊपर फोकस करोगे, रटने के ऊपर फोकस करोगे, ये कह रहे हो आप। अरे डियर, केवल बी जो होगा वो जो बच्चे लगा रहे हैं वो गलत है। सही विकल्प को चुनना था हमें। परिभाषा और व्याख्यानों को भी दूर रखना है, रट के सीखने को भी दूर रखना है, और बच्चे के प्रश्न के खोज करने के मौके भी मिलने चाहिए। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी सही है। अद्य यार, चलो छोड़ो, आगे चलो। आगे क्या बोल रखा है देखिए, 89 बोल रखा है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बोल रखा है कि कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देता है। क्या दिया, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक निम्न सवाल देता है, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। तो देखो, पेड़ों के 5 लाभ लिखने हैं, और अगर पेड़ धरती पर हो ही ना तो किस प्रकार से। तो पहले आपको इसका देना है, फिर देन इसका देना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर लगाएगा। एटी 85 के क्वेश्चन में नॉट में आंसर नहीं मांगा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अरे डियर, ये तो 85 में ही अटक गए। चलिए ठीक है, एक बार 85 पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर 85 का अच्छी तरीके से समझाता हूं। मुझे समझने में दिक्कत होगी तो मैं भी समझ लूंगा, आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, बच्चे कह रहे हैं 89 का सी होगा। सी 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 क्या है, पहला ए बंद अंत वाला प्रश्न। बिल्कुल डियर, आप सभी को पता है पेड़ों के क्या लिखना है आपको, 5 लाभ लिखने हैं। तो क्या है, सीधा सीधा सा आंसर है कि हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखता है, सांस लेने में हमारी मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, हवा को स्वच्छ रखता है। ये कुछ मिलाकर 4-5 इसके उत्तर हैं। तो ये क्या है, बंद अंत वाला प्रश्न है। और दूसरा बी यानी कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अब इसमें जो है बच्चों के अलग अलग आंसर आएंगे। पहली बात, आप सभी को पता है खेजड़ीली के बुजुर्गों ने कहा था कि पेड़ जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चे ने इसका सी लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ओके, बच्चे कह रहे हैं डी होगा, सी नहीं होगा। डी क्या है, एक बंद अंत वाला यानी कि अभिसारी, और बी मुक्त अंत वाला आपसारी। ओके 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 ओके, देखिए देखिए, बंद अंत वाला आपसारी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सी हटा दीजिए। देखिए, बंद अंत वाला कभी भी आपसारी नहीं होता, ये क्या होता है आपका अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है ये, ठीक है। और जो मुक्त अंत वाला होता है वो क्या होता है, अभिसारी नहीं होता, आपसारी होता है। तो ये बंद अंत वाला अभिसारी हो गया और बी मुक्त अंत वाला आपसारी हो गया। ओके, मैंने ये आपसारी अभिसारी देखा ही नहीं था। बिल्कुल डियर, ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोज एंडेड को ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है और ओपन एंडेड को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बिल्कुल बिल्कुल 89 का डी होगा। मैंने आपसारी और अभिसारी नहीं देखा, बस ये बंद अंत और खुला अंत देख लिया और कुछ नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपसारी और अभिसारी भी आपको देखना होगा। ये क्या होता है, मैंने आपको बोला था, अभिसारी वो होता है जिसका फिक्स आंसर होता है, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। और वहीं पर ही आपको आपसारी क्या होता है, अगर भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए पानी बंद हो जाए तो क्या होगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, आपसारी है, ठीक है। चलिए, अब 85 पर एक बार बच्चों को अच्छी तरीके से डाउट क्लियर कर देता हूं। 85 में एक बच्चा कह रहा नहीं पूछा, सही विकल्प को चुनना है। देखिए, क्वेश्चन को पहले यहां पर इरेज करो,
बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में, डाउट क्लियर करना जरूरी है। अब या मैं कंफ्यूज हुआ हूं कि मेरा भी डाउट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में सही विकल्पों को चुनिए। क्या करना है आपको? सही विकल्पों को चुनना है। ठीक है, अब इन चारों में से आपको कौन सा विकल्प सही है वो चुनना है। देखिए पहला विकल्प, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, तो ये सही नहीं है। आप सभी को पता, हम कभी भी परिभाषाओं के ऊपर फोकस नहीं देते हैं, तो ये तो सही विकल्प है, हमें सही विकल्प को चुनना था, करेक्ट ऑप्शन को चुनना था। ठीक है, दूसरा आपको रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि डिस्करेज करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है कि विकल्प क्या करना है, हमें रटकर सीखने के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये तो आपको मैंने कई बार बोल रखा है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड से बच्चों को सिखाना चाहिए, प्ले वे मेथड से सिखाना चाहिए, तो ये भी तो सही है। केवल लिखित परीक्षा के ऊपर फोकस हमें नहीं करना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शन था, हमें सही विकल्प चुनने थे। तो ऑप्शन नंबर सी तो मेरे भाई सही होगा। क्या मतलब, क्या बच्चा समझ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों को। सर ठीक बताया है आपने, मैंने तो डियर ठीक ही बताया है। आप देखिए बच्चे कह रहे हैं बाकी नेगेटिव आंसर है। डियर अगर आपको ऐसा लगता है नेगेटिव है, देखो आपको क्वेश्चन में एक बार समझिए, पहली बात ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, उस चीज को छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, विकल्प हमें सही चुनना है। अब देखो क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। कैसे? देखो वो बोल रहा है परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव कहां से हो गया? ये तो पॉजिटिव हो गया। बुक की कभी भी ये खासियत नहीं होती कि आप उस पर रटने के ऊपर या परिभाषाओं के ऊपर जोर दो। ये तो बिल्कुल सही कहा गया, दूर रखा जाना चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर हुआ ना। रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि डिस्करेज करना चाहिए, उसे भी दूर रखा जाना चाहिए, तो ये भी तो पॉजिटिव हुआ, और ये तो पॉजिटिव है ही। अब भाई मुझे पता नहीं, आप देखिए। सर सही है 85। अब भाई आप देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं, बिल्कुल सही आंसर है उसका सी। ठीक है, मैं 3 बार पढ़ चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यह शेष सत्य है? जल्दी से बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट असेसिंग लर्निंग इन ईवीएस इन क्लास फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, बात कर रखी है क्लास फर्स्ट के आकलन की, और क्लास फर्स्ट के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और बच्चों का आकलन हमें कैसा करना चाहिए? अवलोकन करके, क्योंकि नया ज्ञान सीखते हैं बच्चे, और नया ज्ञान सीखते समय बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें ऑब्जर्व करके सिखाना चाहिए। ठीक है, तो जिस जिस बच्चे ने ऑब्जर्व लगाया वो तो बिल्कुल सही आंसर था। बाकी चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि अब पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, इसमें से आपको क्या चुनना है? क्वेश्चन देख लीजिए, सत्य है चुनना है। चलिए, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। पहली क्लास का बच्चा है, क्या पता ये बात भी सही हो, हम इसको मानेंगे क्योंकि बच्चा अभी अभी स्कूल में आया ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है, बिल्कुल छोटे क्लास का बच्चा है, ये आपका ऑप्शन होगा ही होगा। ठीक है, आगे है शिक्षकों का अवलोकन, आपको ये तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अवलोकन करके हमें सिखाना चाहिए, रिकॉर्डिंग करके ही सिखाना चाहिए। ठीक है, किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। आकलन की यहां पर क्या बोल रखा है? आवश्यकता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, सीधी सीधी सी बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 A, B and C, यानी कि डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, ओके बच्चा कह रहा है कि सर एक बार 83 को चेक कर लीजिए, 83 को भी चेक कर लेते हैं, लीजिए आप, एक बच्चे ने एक और बोला 83 को चेक कर लीजिए, चलिए 83 को भी चेक करते हैं। चलिए बताइए 83 में आप क्या कह रहे हो, क्या आंसर होना चाहिए? कौन सा बच्चा इसका 83 का क्या आंसर बता रहा है? क्या होना चाहिए बच्चों, बताइए 83 का आंसर। एक बार मिटा देते हैं और आपकी बात को फिर समझाता हूं मैं क्या है, और फिर मैं अपनी बात को समझाता हूं क्या है। 83 को चेक कर लेते हैं। चलिए 83 में बच्चा देखो क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागमों को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक
क्या बोल रखा है, सबसे अधिक क्या है, सशक्त है, यानी कि अच्छा पॉइंट है। ठीक है, 89 का भी सर, चलिए 89 को भी चेक कर लेंगे। 83 का बच्चे कह रहे हैं ए, ये क्या है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि, क्या बोल रखा है, गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, थीम जो होते हैं आपके 6 थीम होते हैं, वो सीखने सिखाने का क्या होता है, एक ढांचा में प्रदान करता है। क्या करता है, हमें ढांचा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्या करता है, हमें ढांचा प्रदान करता है, जिसे आप बोल सकते हो इंग्लिश में स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि 6 थीम आपके परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आश्रय, जो चीज हम बनाते हैं, ये क्या हमें ढांचा प्रदान करता है, किसी भी चीज के लिए अधिक रोचक नहीं बनाता। रोचक जो होता है इसके अंदर के विवरण को देकर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मानकर चलते हैं। आगे बात करते हैं, यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के क्या करता है, वृत्त विस्तार में सम्मिलित करने में मदद करता है, यानी कि क्या कर रहा है, वाइल्ड रेंज में सोचने की मदद करता है। आप सभी को पता है 6 स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ही तो हमने सोचना है, तो उसके बाहर कैसे की बात करी जा रही है। जब 6 स्ट्रक्चर है, आपको बोल दिया जाए इसके अंदर रहकर सीखना है, तो कैसे बात कर रहा है आपको। ठीक है, आगे ये देखो, ये तो आपका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था यहां पर सीमाओं की बात नहीं होती, बाउंड्रियों की बात नहीं होती। बचा आपका 4th कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो थीम होती है आप सभी को पता है, जो बुक होती है, बुक के अंदर जो चैप्टर होते हैं, वो चैप्टर क्या होते हैं, एक किताब को, एक बुक को क्या देते हैं, ढांचा प्रदान करते हैं, उसको बताते हैं कि इस बुक में आखिर है क्या। तो वही ये जो 6 थीम है, एक तरीके से सिलेबस है जो कि ढांचा प्रदान कर रहा है। और आगे एक पॉइंट और मेन है सबसे ज्यादा, जो कि शिक्षण अधिगम को क्या करता है, प्रभावी करता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है, यहां पर टीचिंग को, सिखाने के ऊपर और वो इफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रभावी बना रहा है। यहां पर देखो, गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है या बनने में मदद करता है। एक्टिविटी बेस आपका होना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये डबल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये जो गतिविधि है ना, ये ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रभावी बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। और जब शिक्षण अधिगम प्रभावी बनेगा, तो यहां पर बच्चा जो सीखेगा वो फील्ड ट्रिप के द्वारा भी सीखेगा। बच्चा जो होगा वो हस्तप्रक यानी काइनेस्टिक लर्नर भी होगा। बच्चे को यहां पर बुक से भी नॉलेज दी जाएगी। मतलब पहला ऑप्शन ऑलरेडी आपके 4th ऑप्शन में आ चुका है, इसलिए 4th इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सशक्त क्या है, सशक्त डियर पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखिए ना, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए चलिए, और एक बच्चा कह रहा था सर 89 को भी देख लीजिए। चलिए 89 को भी देख लेते हैं, क्या था 89 तो ठीक था ना डियर, 4th इसका सही था। मैंने बस आप सारी अभी सारी नहीं देखा था, वो चीज को मैंने दोबारा रिकरेक्ट कर ही दिया था आपके लिए। अभी सारी वो होता है जिसका आंसर फिक्स होता है, आप सारी वो होता है जिसका आंसर खुले अंत वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने 4th लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, ओके, डॉली सिंह जी कह रही है कि आप एक क्लास में ना आर्टिकल्स करवा दीजिए। तो डियर मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल जो है 396 तक करवा चुका हूं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिस जिस बच्चों ने नहीं देखा एक बार जरूर देख लीजिएगा। पूरे के पूरे आर्टिकल मैंने आपको नहीं करवाए हैं, उसमें से कुछ कुछ बीच बीच में से छोड़े हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल वही करवाए हैं। एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक करो किसकी, पॉलिटिकल की। ठीक है डियर, पीके सर की एक और क्लास करवाने के लिए मैं करवा दूं, लेकिन हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके फादर की बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट, जो तबियत है वो खराब चल रहा है, उनकी लेजर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो बार बार उनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ रहा है, और हॉस्पिटल में तो ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं अभी सारी है ना आप सारी, एक बार और समझा दीजिए। तो डियर ये जो क्वेश्चन था ना आपका अभी सारी और आप सारी, पहले इस बात को समझिए आखिर होता क्या है। तो सिंपल सी बात है डियर, अभी सारी जिसे आप क्या बोलते हो, डाइवर्जेंट, वो सॉरी कन्वर्जेंट। ओके, ये जो होता है इसका कोई भी आंसर जो होगा वो फिक्स होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। हमारे जो प्रधानमंत्री कौन है वो आप सभी को पता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, केजरीवाल। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो क्या है इसका आंसर फिक्स है। 5 साल के बाद जो होगा वो चेंज होगा तो होगा, उसकी छोड़ो, लेकिन अभी क्या है वो आंसर फिक्स है। जिसका भी आंसर फिक्स हो, एक आंसर हो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो क्या कहलाएगा आपका अभिसारी। आप सारी क्या होता है, आप सारी अपने आप में ही क्या होता है,
अपने आप में ही उत्तर इसके अनेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप देखो, हर बच्चे का आंसर अपना अपना हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार पूछ सकता हूं कि आपकी दिल्ली की राजधानी यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए पानी बंद हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें सामने होंगे। कई बच्चे कहेंगे कि नहाने धोने में दिक्कत होगी, कई बच्चे कहेंगे खाना बनाने में दिक्कत होगी, कई बच्चे कहेंगे प्यासे मर जाएंगे, कई और प्रकार की भी कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाई जाती हैं, या फिर आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मार्बल्स की दुकानें होती हैं, वो जो फैक्ट्रियां होती हैं वो उनसे चलती हैं। तो अलग अलग प्रकार के बच्चों के आंसर आएंगे, एक फिक्स आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसका एक फिक्स आंसर आए उसको अभिसारी, जिसके अधिक आंसर आए उसको आपसारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास में बस इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अब मुझे बताइए इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। जल्दी से बताइए 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके। जल्दी से बताओ। ठीक है, बाकी आज जो होगी शाम को 4 बजे क्लास होगी आपकी किस चीज की, सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और आगे भी आपके कुछ न्यू क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में आज ये हमारी क्या है, लास्ट क्लास है आज, यानी कि लास्ट क्लास है 29 है आज क्लास सीटेट की, इसके बाद नहीं होगी, क्योंकि कल जो होगी वो आपकी एक क्लास होगी 12-15 पर। क्या होगी, कल एक क्लास होगी 12-15 पर, जिसमें हम केवल ये बात करेंगे 12-15 पर कि आपको सीटेट एग्जाम्स में किन गलतियों से बचना चाहिए, किन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और सीटेट एग्जाम में आपको क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कल 12-15 वाली क्लास यही चलेगी, आपसे बातचीत होगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, नहीं डियर बीटीसी वाले जूनियर के लिए नहीं डाल सकते रिट में। ओके, आज आपकी लास्ट क्लास, मेरी तरफ से आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाई गई है, चाहे वो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हो, मैराथन सेशन हो, बैक ईयर के क्वेश्चन हो या न्यू क्वेश्चंस हो, सब कुछ करवाया है। सीटेट में ये लगा लीजिए इस बार तो भरपूर करवाया है, इतना करवा दिया कि आखिरी मौके पर मैराथन के बाद मैं सोच रहा था क्या पढ़ाऊं बच्चों को और कुछ नया, लेकिन इतना पढ़ा दिया कि कुछ नया आपके लिए बचा ही नहीं। सारी चीजें हमने पहले ही करवा दी। इस समय जो था हमें पूरा प्रॉपर टाइम मिला था, अगर आप पहले से आप जुड़े होंगे तो आप इस चीज को जानते होंगे, पूरा प्रॉपर टाइम मिला था हमें इस बार। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, कल हमें बिल्कुल माइंड रिलैक्स करना है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, और परसों तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कल आप फिर भी पढ़ सकते हो, परसों तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एग्जाम जिस समय होगा उस समय की बात करी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बिल्कुल डियर बेस्ट ऑफ लक बिल्कुल बोला जाएगा, लेकिन आज नहीं, बिल्कुल एग्जाम के दिन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के दोस्तों में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले। और फिर सीटेट के बाद अपनी रिट की तैयारी शुरू करेंगे, ईवीएस की, यूपी टेट की शुरू करेंगे और सुपर टेट की शुरू करेंगे। जुड़ना हो तो आप इन चीजों की तैयारी करना चाहते हो तो 31 के बाद बिल्कुल आपको इन चीजों की तैयारी फटाफट धुआंधार मिलेगी। कौन कौन बच्चा यूपी टेट, सुपर टेट और रिट की तैयारी करना चाहता है आफ्टर सीटेट, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।